राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास का जो महीना है वह अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे पवित्र, उत्तम और शुभ महीना जो है वह माना गया है। धार्मिक मास में हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये जो महीना है ये चतुर्मास का आखिरी महीना भी होता है। इसी महीने में देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग भी किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का रोपण और विवाह भी सर्वोत्तम भी माना गया है। इस महीने में जितना हो सके दीपदान और दान करने से भी अक्षय शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है। इस बार का जो कार्तिक महीना है वह 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक को चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना, भक्ति भाव और भगवान के नाम लेने का सबसे अच्छा और शुभ महीना माना गया है। इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं, उसका जो हमें फल मिलता है, उसका जो परिणाम मिलता है वो बाकी महीनों से भी बहुत अधिक जो है प्राप्त होता है। और इस महीने में हमें बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में स्निग्ध चीज़ों और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीज़ों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, ऐसी चीज़ों को खाना हमेशा चाहिए। इस महीने में दाल दलहन खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से अति उत्तम माना जाता है। इस महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। और ये जो महीना है ये महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना है। और इस महीने में जो है भगवान विष्णु जी हैं योग निद्रा से भी जागते हैं और पूरे संसार को कल्याण की वर्षा भी करते हैं। कार्तिक मास श्री हरि का अत्यंत प्रिय महीना है और ये माता लक्ष्मी जी को भी सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने भगवान विष्णु जो योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा जो है बरसाते हैं। इस महीने में माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन धान्य जो है वो देती हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा जो है आदि भी मनाई जाती हैं। और इस महीने को जो है दोस्तों त्योहारों का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सबसे अधिक त्यौहार भी आते हैं। इस महीने में विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए इस महीने को जो है किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। और इस महीने में आप कर्ज और घाटे से जो भी कर्जदार हैं, इस महीने में जो भी आप उपाय, यातना, साधना करते हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी सारी जो कर्ज होता है वह खत्म होता है। वैसे तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको जितना हो सके, आपको उपाय, यातना, साधना जितना हो सके वो करते रहना चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। और ऐसे ही वैवाहिक जीवन के सुखी शांति के लिए और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। और तुलसी के पौधे के रोपण व पूजन के लिए सबसे अच्छा महीना है वो कार्तिक महीना है। कार्तिक महीने में किसी भी दिन बेहतर होगा शुरुआत में ही तुलसी जी का पौधा ले आएँ और घर में रोपण करें। अब नित्य काल सायकाल इस पौधे के नीचे घी का तिल या तेल का दीपक जलाएं और सुखद पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, ये जो दिन है, ये जो महीना है, तुलसी पूजा के लिए भी सबसे अति उत्तम महीना माना गया है, क्योंकि इस महीने में हमें जितना हो सके तुलसी जी की पूजा आराधना करते रहना चाहिए और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक भी जलाना चाहिए। इस महीने में संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर लगाएं। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन खास तौर पर कार्तिक महीने में संध्या के समय तुलसी पर दीपक लगाते हैं तो उन पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बहुत ही अधिक बनी रहती है। और ऐसे ही आपको रोजाना सुबह व शाम, सुबह के समय जल के साथ कच्चा दूध भी मिलाकर तुलसी जी को जल डालना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के सारी
सारे जो भी दोष होते हैं कुंडली के, वह ख़त्म होते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा से जो है नए नए सफलता आपको प्राप्त होती है। और शाम के समय देशी घी का दीपक जलाकर आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वह बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप कार्तिक मास के महीने में तुलसी जी के पत्तों से ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां भगवान की कृपा से खत्म होती हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ़ ही होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है। तुलसी के पौधे को माता का भी दर्जा दिया जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्तों के अनेक फायदे भी होते हैं और इन फायदों के साथ साथ सभी पर माता की कृपा भी बनी हुई होती है। वहीं अगर आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं और आपको सुख शांति भी मिल जाती है। जी हाँ, अगर आप तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अगर आप कार्तिक मास के महीने में एक छोटा सा काम कर लेता है तो आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना है जो वो पूरी होती हैं। तो आपको ये उपाय जो आप कार्तिक मास सबसे शुभ महीना है, इस शुभ महीने में ये काम आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। उस समय ध्यान रहे कि शाम को और रात को कभी भी तुलसी के पत्ते ना छोड़ें। जिस दिन भी आपको ये काम करना होता है उस दिन आप वो पत्ते तोड़ लेना चाहिए सुबह के समय। और पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और जो है तुलसी जी में जल अवश्य ही अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। इसके बाद आप तुलसी के पत्ते अपने पास रख लीजिए और रात को जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्तों को रख दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपको अपनी मन की इच्छा मन में बोलनी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी आपकी जो इच्छा है वह बहुत ही जल्द पूरी करते हैं और अगले दिन नहाकर उन 5 तुलसी के पत्तों को किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें। ये काम अगर आप मल मास के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपकी जो भी मन की इच्छा होती वह बहुत ही जल्द पूरी होने लगेगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको नई नई सफलता देखने को प्राप्त होगी। और ऐसे ही तुलसी जी के कुछ पत्ते आप उसमें 11 पत्ते भी ले सकते हैं। इन पत्तों को तोड़ लेने से पहले माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांग ले। ध्यान रखें कि पत्ते कहीं से भी खंडित ना हो। इनके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो ले और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर ले। अब इन टुकड़ों को घर के उस बर्तन में डाल दे जहां आप आटा रखते हो। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपको घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा और आपके घर में जो भी परेशानियां थी धन संबंधी आर्थिक संबंधी, इस उपाय को करने से वो सारी खत्म होगी। जो भी भक्त कार्तिक मास के इस महीने में ये उपाय करते हैं माता रानी की कृपा से उनको नई नई सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है।